इंग्लिश कैन बी इजीली स्पोकन विद ए लिटिल प्रैक्टिस। इंग्लिश को थोड़ी सी अभ्यास द्वारा आसानी से बोला जा सकता है। यू कैन से द सेम सेंटेंस इन दिस वे टू। इंग्लिश कुड बी इजीली स्पोकन विद ए लिटिल प्रैक्टिस। Then where should we use can be and where should we use could be? Let's learn about it in this video. Hello friends and welcome back to my channel. We have already learned about the difference between can and could in our previous video. Can and could are the modal verbs. Modal verbs are the helping verbs that express ability, possibility, permission, request, etc. etc. In this video we are going to learn the difference between can be and could be. So first let's learn about can be. Can be का यूज़ हम दो तरीके से अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एक है स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए और दूसरा है एक्शन को दिखाने के लिए। जब हम इसका यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए करते हैं तब हम इसके साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और जब हम इसको एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं तब हम इसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैन बी का यूज़ हम प्रेजेंट में खड़े होकर कोई प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर के ऐसे सिचुएशन या फिर एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि जनरली पॉसिबल है। मतलब कि जनरल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन बी का यूज़ करते हैं। कैन बी का यूज़ जब हम कोई एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डोंट टच इट, इट कैन बी ए बॉम्ब। उसको छुओ मत, वो एक बॉम्ब हो सकता है। या फिर ही कैन बी ए थीफ, वो एक चोर हो सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी डिफ़िकल्ट, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है या जटिल हो सकता है। यहाँ पे ये जो बॉम्ब, थीफ या फिर डिफ़िकल्ट है ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। जैसे कि डिफ़िकल्ट जो है वो एडजेक्टिव है, बॉम्ब जो है वो नाउन है और थीफ भी एक नाउन है। तो यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैन बी का यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए किया है। तो जब हम कैन बी का यूज़ एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन या फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दिस फूड कैन बी कुक्ड बाय हिम, ये खाना उसके द्वारा बनाया जा सकता है। द वर्क कैन बी डन ऑन टाइम, ये काम समय से किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसेस एक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। और ये जो सेंटेंसेस है, मान लीजिए कि आप किसी को बोल रहे हैं कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, मतलब कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये एक जनरल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। मतलब कि अधिकतर क्षेत्र में ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पहले से ही श्योर हैं या फिर पहले से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप किसी को बोल रहे हैं दिस फूड कैन बी कुक्ड बाय हिम, ये खाना उसके द्वारा बनाया जा सकता है, इसका मतलब कि वो पहले भी ये खाना बना चुका है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को लेके श्योर हैं और ये एक जनरल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि उसके द्वारा ये खाना बनाया जा सकता है। इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। दिस वर्क कैन बी डन ऑन टाइम, मतलब कि ये काम समय से पहले किया जा सकता है, मतलब कि ये काम पहले भी समय से पहले हो चुका है। इसीलिए हम यहाँ पे जनरल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन बी का यूज़ किए हैं। जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब हम कैन के साथ नेवर या फिर नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, सच को छुपाया नहीं जा सकता। ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है जो कि हम सबको पता है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैन बी का यूज़ किया है। दिस डांस कैन नॉट बी परफॉर्म बाय हर, ये डांस उसके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये सबको, मतलब सबको नहीं, कुछ लोगों को पता है कि ये डांस उसके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी कैन बी का यूज़ किया है। एवरीबडी कैन नॉट बी प्लीज्ड, सबको खुश नहीं किया जा सकता। ये तो हम सबको पता है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो ये एक जनरल पॉसिबिलिटी के अंडर में जाता है। इसी सेम फॉर्मूला के साथ हम स्टेट ऑफ बीइंग का नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे कि ही कैन नॉट बी ए थीफ, आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही कांट बी ए थीफ भी बोल सकते हैं, वो एक चोर नहीं हो सकता है। दिस टॉय कांट बी ए बॉम्ब, ये खिलौना बॉम्ब नहीं हो सकता है। दिस क्वेश्चन कैन नेवर बी डिफ़िकल्ट, ये क्वेश्चन जटिल नहीं हो सकता है। अब चलिए हम इसका इंटरोगेटिव फॉर्म देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको कैन को पहले यूज़ करना होगा। जैसे कि कैन दिस फूड बी कुक्ड फॉर एनिमल्स, क्या ये खाना एनिमल्स या फिर जीव जंतु के लिए बनाया जा सकता है। कैन दिस हाउस बी यूज्ड फॉर शेल्टर,
क्या ये घर शेल्टर के लिए यूज हो सकता है? कैन दिस जॉब बी डन रिमोटली? क्या ये काम दूर से किया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसेस इंटरोगेटिव फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैन को पहले यूज़ किया है और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। अब हम स्टेट ऑफ बीइंग में कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि कैन दिस फ्लावर बी ब्यूटीफुल? क्या ये फूल सुंदर हो सकता है? कैन ही बी योर फ्रेंड? क्या वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है? कैन दिस क्वेश्चन बी डिफ़िकल्ट? क्या ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है? तो आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसेस में हमने कैन को पहले यूज़ किया है और बाद में हमने नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ किया है। अब चलिए हम कुड बी का यूज़ देखते हैं। कुड है तो आपको लगता होगा कि ये कोई पास्ट इवेंट या इंसिडेंट को शो करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर के इंसिडेंट या इवेंट को शो करता है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। मतलब कि यहाँ पे जो सिचुएशन है या फिर इंसिडेंट है वो लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। जब हम प्रेजेंट में खड़े होके प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर के कोई ऐसे सिचुएशन या फिर इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसके होने की संभावना थोड़ा कम है, तब हम वहाँ पे कुड बी का यूज़ करते हैं। यानी कि लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड बी का यूज़ करते हैं। इसको हम अपने सेंटेंसेस में दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वही सेम कैन बी की तरह स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए, और दूसरा है एक्शन को दिखाने के लिए। स्टेट ऑफ बीइंग में हमको वही सेम नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करना है और एक्शन में हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जब हम कुड बी का यूज़ एक्शन को शो करने के लिए करते हैं तब हम वहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस रोड कुड बी कंस्ट्रक्टेड इन जनवरी। ये रोड को जनवरी में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है या फिर चांसेस है ये थोड़ा कम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है। हो सकता है बनाया जाए या फिर ना ही बनाया जाए, तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है ये थोड़ा कम है। ही कुड सून बी अरेस्टेड। वो बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है। द आंसर कुड बी गिवन सो ईजीली। ये जो आंसर है ये बहुत आसानी से दिया जा सकता है। तो ये सब सेंटेंसेस में या फिर सिचुएशन में चांसेस या फिर जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा कम है, यानी कि ये सब सेंटेंसेस लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुड बी का यूज़ किया है। अगर हम कुड बी का यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए करते हैं तब हम वहाँ पे नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही कुड बी ए थीफ। वो एक चोर हो सकता है। यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है ये थोड़ा कम है, यानी कि आप श्योर होकर नहीं बोल सकते हैं कि वो एक चोर हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुड बी का यूज़ किया है। दिस टॉय कुड बी ए बॉम्ब। ये खिलौना एक बॉम्ब हो सकता है। तो दिस क्वेश्चन कुड बी डिफ़िकल्ट। ये प्रश्न जटिल हो सकता है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इनकी होने की चांसेस थोड़ी कम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हमको यहाँ पे नॉट या फिर नेवर का यूज़ करना है, जैसे कि हमने कैन बी में किया था। दिस रोड कुडंट बी कंस्ट्रक्टेड इन जनवरी। ये रोड को जनवरी में बनाया नहीं जा सकता है। ही कुड नेवर बी अरेस्टेड सून। उसको जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। द आंसर कुडंट बी गिवन सो ईजीली। ये जो आंसर है वो आसानी से नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह हम अगर स्टेट ऑफ बीइंग में इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी ये नॉट या फिर नेवर का यूज़ करना है। जैसे कि ही कुड नेवर बी ए थीफ। वो एक चोर नहीं हो सकता है। ही कुडंट बी योर फ्रेंड। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। द टॉय कुडंट बी ए बॉम्ब। ये खिलौना एक बॉम्ब नहीं हो सकता है। दिस फ्लावर कुड नेवर बी ब्यूटीफुल। ये फ्लावर या ये फूल सुंदर नहीं हो सकता है। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको कुड का यूज़ पहले करना है। जैसे कि कुड ही बी अरेस्टेड सून। क्या उसको जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है। कुड दिस रोड बी कंस्ट्रक्टेड इन जनवरी। क्या ये रोड जनवरी में कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कुड दिस आंसर बी गिवन सो ईजीली। क्या ये आंसर आसानी से दिया जा सकता है। अगर हम इसका यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग में करेंगे तो ऐसे होगा। कुड ही बी ए थीफ। क्या वो एक चोर हो सकता है।
कुड दिस टॉय बी ए बम? क्या ये टॉय एक बम हो सकता है? कुड दिस फ्लावर बी ब्यूटीफुल? क्या ये फ्लावर सुंदर हो सकता है? तो इसी तरह हम कुड बी का यूज़ स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कैन बी और कुड बी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। कैन बी का यूज़ हम जनरल पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कुड बी का यूज़ हम लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, ना कि कोई पास्ट के एक्शन या फिर सिचुएशन को दिखाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।